तो MACD जो एक इंडिकेटर है वो बेसिकली क्या दिखाता है, अगर आपने यहाँ एक चीज बड़ी गौर से नोट करी हो, तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे वो 8, 20 और 50 की, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं हर जगह सेम नहीं है। कहीं तो डिफरेंस बढ़ जाता है, कहीं डिफरेंस घटना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ डिफरेंस इतना ही घट गया, बिल्कुल खत्म हो गया, फिर से वापस बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ डिफरेंस नेगेटिव में था, वापस प्लस में आ गया यहाँ से। आप समझ रहे हैं कि यहाँ येलो वाली तो व्हाइट वाली की लाइन के नीचे चल रही थी और रेड वाली से भी नीचे चल रही थी, फिर रिवर्सल क्या हुआ कि येलो वाली रेड से भी ऊपर आ गई और व्हाइट से भी ऊपर आ गई, और इतने में इनफैक्ट रेड वाली लाइन भी फॉलो करती हुई व्हाइट लाइन से ऊपर आ गई। तो ये हुआ क्या, ये हो क्या रहा, मूविंग एवरेजेस आपस में एक दूसरे को क्यों काट रही हैं? तो हो क्या रहा है पर कि जब भी हम कोई स्टॉक देखते हैं जो उसके मूविंग एवरेजेस जो हम उसके प्लॉट करते जा रहे हैं, तो मूविंग एवरेजेस अगर स्टॉक किसी रेंज के अंदर फंसना शुरू हो जाता है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। स्टॉक के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ये उसकी मूविंग एवरेज थी, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि 8 दिन की मूविंग एवरेज को बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम 8 पॉइंट चाहिए, तभी मैं मूविंग एवरेज प्लॉट कर पाऊंगा, क्योंकि वो 8 दिन की है। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज बनाने के लिए मुझे 20 पॉइंट चाहिए। तो अगर मान लीजिए स्टॉक यहां से लिस्ट हुआ, तो पहले 8 दिन तक तो मेरी कोई भी मूविंग एवरेज नहीं बनेगी। 20 दिन की एवरेज मूविंग एवरेज मेरी 20 दिन के बाद बननी शुरू होगी, जब से वो स्टॉक लिस्ट होता है। तो 20 की मूविंग एवरेज थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगी वर्सेस 8 की मूविंग एवरेज के, वो थोड़ी और स्मूथ होगी। 200 दिन की मूविंग एवरेज तो 200 दिन के बाद बनेगी यहां से, और वो ओवरऑल बहुत स्मूथ होगी। तो जैसे जैसे हम मूविंग एवरेज का नंबर बढ़ाते जाएंगे, तो मूविंग एवरेज की जो स्मूथनेस है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको 8 दिन की मूविंग एवरेज की जगह 2 दिन का मूविंग एवरेज दिखाता हूँ। अब ये देखिए, 8 दिन की मूविंग एवरेज, जो 2 दिन की मूविंग एवरेज है वो येलो लाइन है, वो मुझे क्या बता रही है कि बाजार बुल ट्रेंड में है। जो व्हाइट मूविंग एवरेज है 200 दिन की लाइन, वो भी मुझे बता रही है बुल ट्रेंड में। पर मुझे क्लैरिटी के साथ कौन बता रहा है? तो येलो वाली मूविंग एवरेज आपको इमीडिएटली बता देती है कि बाजार में स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है, आज ऊपर गया, आज नीचे गया, आज ऊपर गया, आज नीचे गया। लेकिन जो व्हाइट वाली मूविंग एवरेज बिल्कुल शरीफों की तरह धीरे 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 करके ऊपर ही जा रही है, करेक्ट, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही। वो उतनी शैतान नहीं है जितनी छोटी वाली मूविंग एवरेज है। वो उतनी ज्यादा व्हाट आई से इज, वो उतनी ज्यादा आपको फ्रीक्वेंट रीडिंग्स नहीं दे रही जो आपको येलो वाली मूविंग है। तो मूविंग एवरेज का नंबर आप जितना बढ़ाते जाएंगे, आपकी रीडिंग उतनी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन स्मूथ होने का मतलब ये होता है कि आप ट्रेंड तो अच्छा आसानी से पहचान जाएंगे दूर से ही, कि अगर मैं दूर से देखूं चार्ट को तो बड़ा क्लियर ट्रेंड है कि भाई ये 50 दिन की मूविंग एवरेज, अगर मैं उसको 50 को 200 कर दूंगा ना, तो ये और स्मूथ हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज। तो अब आप समझिए, ये 200 दिन की मूवमेंट तो कितनी शांति से चल रही है, यहां से यहां तक पूरा आराम से। उसी दौरान ये येलो मूविंग एवरेज ने तो उतना ही मूवमेंट मचा दिया कि जज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो करेक्ट, दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में जो डिफरेंस है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, यही डिफरेंस को हम बोलते हैं मैकडी। तो जब दोनों के बीच में डिफरेंस घट रहा है, यानी बड़ी स्मूथ मूविंग एवरेज तो अपना वैसे ही चल रही है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाली मूविंग एवरेज वो नीचे आ रही है और डिफरेंस घट रहा है, यानी स्टॉक नीचे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो छोटी मूविंग एवरेज आपको इमीडिएटली दिखा देगी कि ट्रेंड रिवर्स की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। बड़ी मूविंग एवरेज स्मूथ होगी, थोड़ा लेट इंडिकेशन देगी, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी अच्छी होगी। तो मैकडी में बेसिकली हम करते क्या है, जो मैकडी हम इंडिकेटर है, उसमें हम दो मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 12 और 26। तो 12 और 26 की जो मूविंग एवरेज होती है, उसका डिफरेंस अगर बढ़ रहा है, तो यानी ये मूविंग एवरेज अगर इससे और दूर जा रही है, यानी स्टॉक और स्ट्रांग है। अगर डिफरेंस घट रहा है, यानी स्टॉक थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीक हो रहा है। तो मैकडी की वैल्यू अगर मूविंग एवरेजेस, मैकडी की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है, तो यानी आपका स्टॉक जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो मैकडी एक बड़ा अच्छा आपको बाय सिग्नल देता है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की हो जाती है कि मैकडी में अगर बाय सिग्नल हुआ, तो ये 8 और 20 की मूविंग एवरेज जो मैंने यहाँ लगा रखी है,
सॉरी 12 और 26 की जो मूविंग एवरेज लगा रखी है वो कट करेंगे। तो मैकडी ने मुझे थोड़ा एडवांस में सिग्नल दे दिया कि ये क्रॉसओवर हुआ है, यानी ऊपर आने वाले टाइम में ये रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन का क्रॉसओवर होगा। तो मुझे थोड़ा सा एडवांस में सिग्नल मिल गया मैकडी से कि बाजार यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये मैंने मैकडी लगा दी। तो जहां भी आप देखेंगे कि यहाँ मैकडी में बाय सिग्नल आया तो वहां से ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी है शुरुआत होगा। बट अगेन फिर मैं वही बोलूंगा, यहाँ से देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर दिया, तो यहाँ क्रॉसओवर मैकडी ने पहले दे दिया, हमें बाद में यहाँ पर एक्चुअली क्रॉसओवर मिला। बट मैं फिर वही बोलूंगा, किसी एक इंडिकेटर को लगा के कि सिर्फ मैंने मैकडी लगा दिया और मैं सारे ट्रेड सिर्फ मैकडी को देख के ही करूंगा तो वो गलत है। या मैं सारे ट्रेड सिर्फ आरएसआई को देख के करूंगा वो गलत होगा। अगर मेरे को कोई एक इंडिकेटर लगा के ट्रेड करना भी होगा तो सिर्फ मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को सबसे पहली तवज्जो दूंगा, क्योंकि वो प्राइस है। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक आपको ट्रेंड का रिवर्सल या फिर ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का पैटर्न बताते हैं। उसके बाद ये सपोर्टिव इंडिकेटर्स हैं। कैंडल्स ने मेरे को सिग्नल दे दिया, उसके बाद में देखूंगा आरएसआई क्या चल रहा है, उसके बाद में देखूंगा मैकडी क्या चल रहा है, स्टॉक में न्यूज क्या है। ये 3-4 चीजों का आप एक अपना सिस्टम बनाइए कि इन सब चीजों में बाय होगा। तो भले ही नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे, क्योंकि कोई एक पैटर्न पे फेल हो जाएगा ट्रेड, कोई दूसरे पे फेल हो जाएगा, कोई पहले पे फेल हो जाएगा। बहुत कम ट्रेड होंगे जो तीनों पैटर्न पे आपको एग्जीक्यूट करके देंगे कि हाँ भाई बाय है या सेल है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बात की कहीं ज्यादा रहेगी, जो ट्रेड्स कम मिलेंगे लेकिन जो मिलेंगे वो जेन्युइन मिलेंगे।